नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऐप पे जिसका नाम है आर्मी स्टडी का लाइव ऐप। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं जिसका नाम है धातु, अधातु, उपधातु, और उसके बाद में ये सेकंड चैप्टर लेके आया हूं जिसमें से प्रत्येक आर्मी के ट्रेड के अंदर यहां से एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप मान के चलिए आपका एक या दो क्वेश्चन जो है वो सुनिश्चित 101% आपका सही हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिएगा दोस्तों कि यहां से क्वेश्चन आने वाला है और आपको जोश और जुनून के साथ में इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर है पेट्रोलियम। क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम। और आपको पता होगा कि जो पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये चीजें आती हैं और इनसे क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। और तो ये और किस नाम से भी जाने जाते हैं? ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको मैं इस पेट्रोलियम से कहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा बीजू सर जब आपको पढ़ाते हैं तो उसमें सवाल पूछते हैं एलपीजी गैस का मुख्य घटक, सीएनजी गैस का मुख्य घटक, डीजल कितने प्रकार के होते हैं, पहला पेट्रोलियम का जो कुआं था वो कहां खोदा गया। ये जो सभी चीजें जो आती हैं वो कौन से चैप्टर से पूछी जाती हैं? पेट्रोलियम चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पेट्रोलियम के जबरदस्त रहस्यमयी राज। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप लोग, जो पेट्रोलियम शब्द है ये पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। याद रखिएगा, आपसे यदि पूछे कि पेट्रोलियम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना तो याद रखिएगा आप कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो पहला शब्द आता है वो आता है दोस्तों पेट्रा। क्या आता है दोस्तों? पेट्रा। और पेट्रा का मतलब क्या होता है? चट्टान। क्या होता है दोस्तों? चट्टान। और याद रखिएगा दूसरा जो शब्द आता है वो क्या आता है? ओलियम। याद रखिएगा कौन सा शब्द आता है मित्रों? ओलियम। और एलियम का मतलब क्या होता है? तेल। क्या होता है मित्रों? तेल। तो इसके कारण से याद रखना कि ये जो होता है पेट्रोलियम उसके कई नाम होते हैं। पहला जो नाम होता है उपनाम वो होता है चट्टानी तेल। कौन सा होता है दोस्तों? चट्टानी तेल। याद रखिएगा पहला। दूसरा याद रखिएगा कि जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों इसको कहते हैं काला सोना। कौन सा सोना कहा जाता है मित्रों? काला सोना। तीसरी चीज याद रखिएगा कि पेट्रोलियम जो होता है इसे कौन सा सोना कहते हैं? द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देखा होगा ये सवाल पूछा जाता है कि पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है, तो चट्टानी तेल भी कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं और द्रव सोना भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो पेट्रोलियम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। पहला कौन सा होता है मित्रों? पेट्रो। पेट्रो का मतलब क्या होता है? चट्टान। और दूसरा क्या होता है? ओलियम। और ओलियम का मतलब क्या होता है? तेल। याद रखिएगा इसका उपनाम क्या होता है? चट्टानी तेल, काला सोना और द्रव सोना। क्लियर है? इसके बाद में दोस्तों जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो इस प्रकार है कि जो पेट्रोलियम होता है कौन सा होता है? पेट्रोलियम। तो याद रखना कि ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रथम जो पेट्रोलियम कुआं है वो कहाँ खोदा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्मी के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो याद रखना कि प्रथम जो पेट्रोलियम कुआं है वो अमेरिका में खोदा गया था। कहाँ पे खोदा गया था मित्रों? अमेरिका के अंदर। और आपको अच्छे से पता होगा कि अमेरिका में एक राज्य है और उस राज्य का नाम है पेंसिल्वेनिया। कौन सा राज्य है दोस्तों? पेंसिल्वेनिया। क्लियर है? ये राज्य है। और इस पेंसिल्वेनिया राज्य में एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है? टाइटस विले। क्या नाम है दोस्तों? टाइटस विले। और याद रखिएगा इस टाइटस विले नामक स्थान के ऊपर सबसे पहला विश्व का पेट्रोलियम कुआं खोदा गया था। एक बार वापस आपसे रिपीट करवा देता हूं। पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से, पहला पेट्रा यानी चट्टान, दूसरा ओलियम यानी तेल। क्लियर है? आपसे पूछेगा पेट्रोलियम को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो चट्टानी तेल, काला सोना या द्रव सोना। विश्व का प्रथम पेट्रोलियम कुआं कहाँ खोदा गया? तो अमेरिका में। अमेरिका के कौन से राज्य में? तो याद रखना उस राज्य का क्या नाम था? पेंसिल्वेनिया। और यदि आपसे पूछे अमेरिका के अंदर कौन से स्थान पर, तो कौन से स्थान पर? टाइटस विले। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद में आता है कि प्रथम पेट्रोलियम कुआं खोदा किसने? तो याद रखिएगा प्रथम पेट्रोलियम जो कुआं था उसे खोदा था, याद रखना, अमेरिका के एक व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों कर्नल ड्रेक। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा,
कौन था? कर्नल ड्रेक। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से याद रखना कि आर्मी में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का प्रथम पेट्रोलियम कुआं किसने खोदा था? तो याद रखिएगा किसने खोदा था? कर्नल ड्रेक। और आर्मी के अंदर ये सवाल पूछा जाता है विश्व का प्रथम पेट्रोलियम कुआं कहां खोदा गया था? तो याद रखना ऑप्शन दे देते हैं सऊदी अरब, ऑप्शन दे देते हैं ओमान, ऑप्शन दे देते हैं रूस, ऑप्शन दे देते हैं अमेरिका। तो मैक्सिमम बच्चे सऊदी अरब, ओमान उधर लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कहां खोदा गया था? अमेरिका में। और खोदा किसने था? तो याद रखिएगा कर्नल ड्रेक नाम के वैज्ञानिक ने, व्यक्ति ने खोदा था। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे जो चीज है जो आपके बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट यहां से, तो क्या पूछे जा सकते हैं वो चीज आप देखिए। अब देखो आगे आपसे पूछ सकता है कि भारत में, कहां पे दोस्तों? भारत में। तो याद रखना भारत में प्रथम पेट्रोलियम कुआं, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। कई बार जीके के अंदर भी पूछा जा चुका है और साइंस में भी पूछा जा चुका है। भारत में प्रथम पेट्रोलियम कुआं कहां खोदा गया? तो याद रखना कि प्रथम पेट्रोलियम जो कुआं था वो खोदा गया था आसाम में। कहां पे खोदा गया था दोस्तों? आसाम में। और आसाम के अंदर एक जगह पड़ती है डिगबोई। कौन सी है दोस्तों? डिगबोई। यहाँ पे भारत में प्रथम तेल का कुआं खोदा गया था। याद रखिएगा एनसीईआरटी के अंदर एक और शब्द दे रखा है और उस स्थान का नाम क्या है? मोरगम। लेकिन 99% जो किताबें हैं वहां पे क्या दे रखा है? डिगबोई। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यदि डिगबोई ना मिले तो फिर कौन सा स्थान बताओगे? मोरगम। क्लियर है? तो याद रखना भारत में प्रथम पेट्रोलियम कुआं कहां खोदा गया? आसाम में। आसाम में कहां पे? डिगबोई या मोरगम। क्लियर है? याद रखिएगा। अब देखो बात ये पूछे कि भारत में प्रथम तेल का कुआं जो था वो खोदा किसने? समझ रहे हो? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि वो खोदा था एक संस्था ने और उस संस्था का नाम था आईओसी। क्या नाम है दोस्तों? आईओसी। और इस आईओसी का पूरा नाम होता है इंडियन ऑयल कारपोरेशन। क्या नाम होता है दोस्तों? इंडियन ऑयल कारपोरेशन। याद रखना ऑयल कारपोरेशन, इसने खोदा था ये। क्लियर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जीके के अंदर भी कई बार पूछा जा चुका है और साइंस में भी कि भारत में प्रथम तेल का कुआं खोदने वाली संस्था, तो संस्था का क्या नाम था? इंडियन ऑयल कारपोरेशन। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। आपने देखा होगा कि दोस्तों जो पेट्रोलियम होता है, क्या होता है? पेट्रोलियम, ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? मिश्रण। देखा है ना आपने, ये एक प्रकार का मिश्रण है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि पेट्रोल भी होता है। कौन आता है? पेट्रोल भी आता है। इसमें कौन आता है? डीजल भी आता है। कौन आता है? डीजल। इसमें कौन आता है? केरोसिन भी आती है। क्लियर है या नहीं है? इसमें और किसका मिश्रण होता है? तो आपने देखा होगा सीएनजी गैस का होता है और किसका होता है? तो एलपीजी गैस का होता है। तो आपसे पूछ ले कि पेट्रोलियम जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजों का मिश्रण है? तो याद रखिएगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी आदि इनका क्या होता है? मिश्रण होता है। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि पेट्रोलियम के अंदर जो मिश्रण होता है इनका पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके बीजू सर जो हैं वो संडे को टेस्ट लिया था, आपको याद हो तो उसमें यहाँ से सवाल भी पूछा था पेट्रोलियम पदार्थों का जो पृथक्करण होता है वो किस विधि से किया जाता है? तो याद रखिएगा वो किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। किस विधि से किया जाता है दोस्तों? प्रभाजी आसवन विधि से। इसको याद कर लेना, रट लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमटीआर क्वेश्चन है, मुझे तो रट लो क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा कौन सी विधि से पृथक्कृत किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक्कृत किया जाता है। क्लियर है? याद रखना ये पूछा जाता है कि पेट्रोलियम जो है इसकी प्राप्ति कौन सी चट्टानों से की जाती है? तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्राप्ति की जाती है अवसादी चट्टानों के बीच से। कहां से की जाती है मित्रों? अवसादी चट्टानों से। क्या याद रखिएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति भूगर्भ में कौन सी चट्टानों से की जाती है? तो कौन सी चट्टानों से है? अवसादी चट्टानों से। याद रखिएगा किसकी प्राप्ति होती है? पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। क्लियर है?
तो एक बार मैं वापस रिवीजन करवाता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा पेट्रोलियम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो बताइए कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। पहला कौन सा? पेट्रा मतलब क्या? तेल, चट्टान। और दूसरा ओलियम मतलब क्या? तेल। आपसे पूछेगा पेट्रोलियम को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप कहोगे द्रव सोना, काला सोना, समझ रहे हो, चट्टानी तेल, इनसे नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा विश्व का प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, आप बताओगे अमेरिका। आपसे पूछे किस व्यक्ति ने खोदा, तो आप बताओगे कर्नल ड्रेक ने। आपसे सवाल पूछे भारत में कहाँ खोदा गया, तो आसाम के अंदर। किसने खोदा? IOC, इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने। क्लियर है। आपसे पूछेगा पेट्रोलियम क्या होता है? मिश्रण होता है, और इस मिश्रण में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG ये पाए जाते हैं। इनका पृथक्करण होता है वो प्रभाजी आसवन विधि से होता है, और प्राप्ति कौन सी चट्टानों के बीच से होती है? अवसादी चट्टानों के बीच से। क्लियर है। अब आप हेडिंग लगाइएगा पेट्रोलियम गैसें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद लगाइएगा, जल्दी से लगाओ। आप लगा लिया? हेडिंग है दोस्तों पेट्रोलियम गैसें। कौन सी है? पेट्रोलियम गैसें। क्लियर, ये पेट्रोलियम और ये गैसें, और यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूं। तो इसमें आप पहली हेडिंग लगाइएगा LPG। क्या लगाओगे आप दोस्तों? LPG। तो पहली हेडिंग लगाओ LPG। लगा लिया? अब इसमें पहली चीज आती है कि LPG का पूरा नाम। क्या पूरा नाम? तो याद रखना कि LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड। क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाइड। लिखिए लिक्विफाइड। याद रखना पेट्रोलियम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर, ये LPG का ये पूरा नाम है, होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड नहीं दोस्तों, लिक्विफाइड। क्लियर है। इसको हिंदी में कहते हैं द्रवित। क्या कहते हैं दोस्तों? द्रवित पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा LPG को ही हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्लियर। अब देखो दूसरी बात, आपसे पूछे कि ये LPG गैस किसका मिश्रण होती है, तो आप कहोगे हाइड्रोकार्बन गैसों का। किसका मिश्रण होती है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन गैसों का ये मिश्रण होती है। क्लियर है। हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है ये चीज। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि हाइड्रोकार्बन गैसें कौन सी, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो गैसें होती हैं LPG में वो कौन सी होती हैं? प्रोपेन होती हैं। याद रखिएगा प्रोपेन के अलावा कौन सी गैस होती है, तो याद रखिएगा ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन के अलावा कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा आइसोब्यूटेन होती हैं। कौन सी गैस होती है दोस्तों? आइसोब्यूटेन गैस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्मी के अंदर ये पूछा जा चुका है LPG गैस में किन गैसों का मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा प्रोपेन का, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन। क्लियर है, याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है, मुख्य, इन तीनों में से मुख्य कौन सी हैं, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीजू सर ने कई बार आपसे पूछ लिया है। याद रखिएगा मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। LPG गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन। और आपको अच्छे से पता है सूत्र क्या होता है? C4H10। कौन सा सूत्र होता है? C4H10। ये ब्यूटेन होती है मुख्य गैस। क्लियर है दोस्तों। अब देखा होगा कि ये जो होती है प्रकृति के, भाई ये गैस जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको अच्छे से पता है कि LPG गैस कैसी होती है? रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है। साथ में ये कैसी होती हैं? गंधहीन होती हैं। कैसी होती हैं? गंधहीन होती हैं। और साथ में ये कैसी होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। कैसी होती है मित्रों? अत्यधिक क्रियाशील। क्लियर है। और अत्यधिक ये कैसी होती हैं? क्रियाशील। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल्दी से क्या पकड़ लेती है मित्रों? आग पकड़ लेती हैं। लेती है या नहीं लेती? तो याद रखिएगा कि ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल्दी से क्या पकड़ लेती है? आग। तो पहले आप मेरे साथ बोलोगे कि जो LPG है उसका इंग्लिश में नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है।
हिंदी में क्या कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होती है। मुख्य गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है। सूत्र कौन सा होता है, C4H10 होता है। प्रकृति कैसी होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और अत्यधिक क्रियाशील होती है। तुरंत क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। आपने देखा होगा कि विजू सर ने अभी 1 महीने पहले वीडियो देखिएगा आप डाला था, उसमें सवाल पूछा था कि एलपीजी गैस का जब रिसाव होता है तो गंध किसके कारण आती है। आपने देखा होगा कि चूल्हे वाली गैस जब खुली रह जाती है तो बदबू आती है, अपन कह देते हैं कि यार ये सिलेंडर खुला हुआ कहाँ रह गया। तो याद रखिएगा वो प्राकृतिक एलपीजी में नहीं होती है, उसमें कुछ मिलाया जाता है ताकि वो गंध नहीं आए। क्या मिलाया जाता है वो आप गौर से सुनिएगा। तो देखो एलपीजी के रिसाव होने पर गंध आए, इसके लिए एक यौगिक मिलाया जाता है और उस यौगिक का नाम आपको याद रखना ही है और उस यौगिक का नाम है मरकेप्टन। क्या है दोस्तों, मरकेप्टन याद रखना। और इस मरकेप्टन के कारण ही एलपीजी जो गैस होती हैं उस एलपीजी गैस से दुर्गंध आती है। क्या आती है दोस्तों, एलपीजी गैस से दुर्गंध आती है। और ये जो दुर्गंध जो आती है वो याद रखिएगा कि किस यौगिक के कारण आती है, मरकेप्टन के कारण आती हैं। आपने देखा होगा कि ये जो गैस है इस गैस का उपनाम होता है रसोई गैस। कौन सी होती है दोस्तों, रसोई गैस। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। आपसे सवाल पूछा जाएगा ये निम्न में से कौन सी गैस को रसोई गैस कहते हैं। ऑप्शन दे देगा एलपीजी, ऑप्शन दे देगा सीएनजी, ऑप्शन दे देगा और कोई। तो याद रखिएगा कि एलपीजी गैस को कौन सी गैस कहते हैं, रसोई गैस। आपने देखा होगा बड़े बड़े टैंकर आते हैं और उस पर लिखा हुआ रहता है एलपीजी गैस आता है ना, और लिखा हुआ रहता है पकाइए खाना और परोसिए प्यार। कहते हैं नहीं कहते, तो वो बनाइए खाना और परोसिए प्यार के जो हैं गैस के नाम से किसे, तो एलपीजी गैस। क्लियर है, उपनाम कौन सा होता है, रसोई गैस। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आप लोगों को कहाँ तक याद रखनी है, एलपीजी में याद रखनी है। अब देखिए आप सब अच्छे से पता है, आप सभी लोग भी कई सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते। तो आपने देखा होगा कि जो सिगरेट पीते हैं तो वो क्या रखते हैं अपने पास में, लाइटर रखते हैं। क्या रखते हैं, लाइटर। देखा है ना फिल्मों के अंदर जो डाकू होता है वो ऐसे लाइटर से जलाता है। तो उस लाइटर में याद रखना कि कौन सी गैस भरी हुई रहती है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन सी भरी हुई रहती है, ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट याद रखना, आपसे पूछेगा कि जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब कैसे, तो आप कहोगे सर उसमें तो पानी होता है और आप बता रहे हो यहाँ पे गैस। तो याद रखिएगा गैस कोई द्रवीकृत करके भरा हुआ होता है, वो लिक्विड जो होती है वो लिक्विड नहीं होती है, क्या होती है, गैस। और वो गैस कौन सी होती है दोस्तों, ब्यूटेन गैस। क्लियर आ गई बात समझ में। ये बात किसकी हुई, एलपीजी की। तो आप एक बार वापस याद रखिएगा, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। सेकंड याद रखना कि एलपीजी गैस होती है वो हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन गैसों में प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन गैसें होती हैं। मुख्य गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन गैस होती है। सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। और आपने देखा होगा कि ये जो हैं कौन है, एलपीजी गैस, ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, क्रियाशील होती है, आग पकड़ लेती है। आग ना पकड़े इसके लिए क्या बने, मरकेप्टन मिलाया जाता है ताकि रिसाव होने पे दुर्गंध आ जाए। उपनाम रसोई गैस या प्यार की गैस कहते हैं। खाना बनाने वाली सिगरेट के लाइटर में कौन सी होती है मित्रों, ये ब्यूटेन। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन आगे, और वो सेकंड नंबर गैस है। और सेकंड नंबर गैस का नाम लिखिएगा आप CNG। CNG। अब देखिए वो का वही चीज है, पहला पूछेगा आपको इसका पूरा नाम क्या है। क्लियर है। तो इसका पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। क्लियर है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। क्लियर। इंग्लिश में कहें तो इसका नाम होता है कंप्रेस्ड। क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस्ड। याद रखना, नेचुरल कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, ये होता है इसका CNG। क्लियर है। दूसरा आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये क्या होती हैं, तो याद रखना ये भी हाइड्रोकार्बन गैसों का क्या होता है, मिश्रण होती है। हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती हैं। क्लियर है, ये याद रखना। क्लियर। ये यदि आपसे पूछें मुख्य गैस कौन सी होती है, मुख्य इनमें से मुख्य कौन सी है, तो याद रखिएगा कि जो मुख्य गैस होती हैं वो होती है मीथेन। कौन सी होती है दोस्तों, मीथेन गैस। और आपको अच्छे से पता है कि जो मीथेन गैस है उसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि मीथेन गैस हमेशा कौन से इलाकों के अंदर पाई जाती हैं, दलदली इलाकों में। होती है नहीं होती हैं। आप देखना जब आपकी आर्मी के अंदर जब नौकरी लग जाएगी और कभी आपको गुजरात के अंदर कच्छ जाने का मौका मिलेगा जहाँ दलदल है, कीचड़ है, तो आप देखिएगा वहाँ पे 8-10 घंटे किसी भी व्यक्ति को पोस्ट नहीं करते, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की ड्यूटी होती है। क्यों? क्योंकि उस कीचड़ में से कौन सी गैस निकलती है, ये मीथेन गैस होती है और ये क्या करती है, आदमी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4। कहाँ पाई जाती है, दलदली इलाकों में। और इसका एक उपनाम होता है, और उपनाम होता है याद रखिएगा दोस्तों मार्श गैस। कौन सा होता है, मार्श गैस। कई बार आर्मी के अंदर सवाल पूछा जा चुका है कि मार्श गैस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मार्श गैस किसे कहा जाता है, मीथेन गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है मित्रों। इसके बाद में देखो क्या है कि ये जो CNG होती हैं ये भी कैसी होती हैं, रंगहीन होती हैं। क्लियर है। ये भी कैसी होती हैं, गंधहीन होती हैं। कैसी होती हैं, गंधहीन। क्लियर है। और ये भी कैसी हैं, अत्यधिक कम क्रियाशील। याद रखना, अत्यधिक कम क्रियाशील। समझ गए आप मेरी बात, अत्यधिक कम क्रियाशील। और अत्यधिक कम क्रियाशील होने के कारण याद रखिएगा कि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ती। क्या नहीं पकड़ती, आग नहीं पकड़ती। और आग नहीं पकड़ती तो क्या इसमें मरकैप्टन मिलाने की ज़रूरत है, तो याद रखना मरकैप्टन नहीं मिलाया जाता है। और याद रखिएगा CNG का जो उपयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इनका उपयोग किया जाता है वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। क्लियर है। बस अभी के लिए इतना ही। याद रखिएगा दोस्तों CNG का जो उपयोग होता है वो वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो CNG गैस होती हैं ये हल्की होती हैं और साथ के अंदर क्या करती है, वायुमंडल को कम प्रदूषित करती है। इसके कारण से देखा होगा कि जो दिल्ली वगैरह हैं उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं वो कौन सी गैस की चलती हैं, CNG गैस की। ये आपका जो चैप्टर था पेट्रोलियम ये कंप्लीट हुआ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।